सुस्त हाथी हुआ चुस्त, विपक्ष हो जाएगा चित। माया इतिहास दोहराएगी, 2007 जैसे 27 में नतीजे लाएगी। भले ही यूपी के विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त हो, लेकिन रणभरी में सबसे पहले किसी पार्टी ने अगर तैयारी की है तो वो मायावती है। और यही काम तो असल विपक्ष का होता है, चुनाव से पहले खुद को तैयार करना और फिर चुनाव के नतीजों से विरोधियों को चित कर दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सारस्वत। दरअसल बीते कई सालों से हाशिए पर चली गई बसपा में भरपूर जान डालने की कोशिश मायावती खुद कर रही हैं और मैदान पर उतर रही हैं। और अब वो समझ चुकी हैं कि इस बार चुनाव हिंदू मुसलमान से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि जाति के नाम पर नैया पार लगेगी। इसलिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। मायावती ने साफ तौर पर अपनी पीसी में इशारा किया कि हमारी सरकार में कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ, बल्कि ये वो दल है जिसने सबसे ज़्यादा टिकट 2007 में ब्राह्मणों को बांटे थे और सरकार बनाई। राजनीतिक पंडितों का ये आकलन है कि दलित ब्राह्मण गठजोड़ से मायावती का हाथी दुरुस्त हो सकता है और मायावती उस सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकती है। अब जरा सुनिए बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा। सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा आम चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। फिलहाल इस ऐलान के साथ ही योगी और अखिलेश यानी बीजेपी, सपा और कांग्रेस में सभी में खलबली है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट इतना ज़रूरी है सरकार बनाने के लिए। तभी तो गठबंधन में रही सपा अब बीएसपी का ही नकाब उतारने में लगी हुई है। उनके विधायक रविदास ने क्या कुछ बसपा के बारे में कहा, जरा सुनिए। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। उसका पूरा जन आधार खत्म हो गया है और सारा वोट बैंक समाजवादी पार्टी में आ गया है। समाजवादी पार्टी में प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे हैं और ब्राह्मण समाज का पूरा सम्मान सपा में होता है। बहुजन समाज पार्टी में हमेशा ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। उनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये बहन मायावती नारा था। और आज जब उनका पूरा जन आधार खत्म हो गया है तो वो ब्राह्मण समाज की बात करने का काम कर रही है। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी का 2019 से पहले कोई सांसद नहीं था और 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसके 10 सांसद हो गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट सपा को नहीं मिला। लेकिन बाद में 2024 में जब गठबंधन में बीएसपी शामिल नहीं थी
तो उसको एक भी सीट देश भर में लोकसभा की नहीं मिली। इससे ये स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सहयोग से 2019 में 10 सीटें जीतने का काम किया था। आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा जन आधार खत्म हो गया है और सारे जो बीएसपी के नेता थे, वोट थे, वो सब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें ब्राह्मणों का सम्मान देने की, नसीहत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंकज चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान से ये तो बात तय है कि यूपी के सियासी गलियारों में कुछ सही नहीं चल रहा है, जो वक्त आने पर पता चल जाएगा। अब इस पर प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या टिप्पणी है, अब जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, वो उनके दल का विषय, उनको निर्णय करना है कि उसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, ब्राह्मण समाज हमेशा समाज को एक करके, ज्ञान से एक करके, व्यवहार से एक करके, वैदिक परंपरा से एक करके उसको देश के कार्य में लगाने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को ब्राह्मणों को समझाने की आवश्यकता है। बता दें कि यूपी में मायावती ने 2007 में एक नया प्रयोग किया। 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतार दिया और मायावती ने इस सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी दलित की पहचान थी। तब बसपा का नारा आया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या 7 की तरह 27 में भी हाथी बढ़ता जाएगा और क्या ब्राह्मण शंख बजाएगा। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग काम आई और 41 ब्राह्मण बसपा से जीते और बहुमत के साथ सरकार बनी। अब यही प्रयोग मायावती दोबारा करने की कोशिश में नजर आ रही है और अब यह बीजेपी और सपा के लिए, दोनों के लिए ही सरदर्द और एक चैलेंज बन चुका है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यूपी में सरकार बनाने के लिए आपको ब्राह्मण वोट अनिवार्य है। अब वो चाहे मायावती की खुद की बसपा पार्टी हो या बीजेपी या सपा। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए ध्यान रखिए और देखते रहिए वीके न्यूज़ यूपी।